फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज गर्भ धारण करने में एक बहुत बड़ी समस्या है और 25 to 30% ऑफ कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनमें ट्यूबल ब्लॉक ही कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयाला जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हमारी IVF सीरीज़ में जो आज का एपिसोड है वो है फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज की समस्या और उसका निदान। तो अगर हम देखें तो 25 to 30% जो कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, उनमें देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनका एक ट्यूब का या दोनों ट्यूब का ब्लॉक होना ही सबसे बड़ा कारण है। ये जो ब्लॉक है ये कई कारणों से होता है। तो अगर हम देखें कि क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, तो सबसे पहले है इन्फेक्शंस। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है जैसे कि क्लमाइडिया, गनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये जाके आपके ब्लड स्ट्रीम से, खून से जाते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाके उन्हें ब्लॉक कर सकती है। कई बार हम देखते हैं कि जो लेडी है वो हिस्ट्री देती है कि पहले कभी बचपन में या कभी उसके बाद उन्हें छाती का ट्यूबरकुलोसिस या खून में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होना या गांठें टीबी की होनी अगर ऐसा हुआ है और ये महिला अगर गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दूसरा कारण जो बहुत कॉमनली देखा गया है वो है इन्फेक्शन विद क्लमाइडिया या गनोरिया। ये इन्फेक्शंस के जो लक्षण हैं वो हैं अगर एक महिला हमेशा उनको नीचे योनि में दर्द होना, उन्हें पीरियड जो है अनियमित आना, पीरियड में बहुत दर्द होना और संभोग के समय दर्द होना और हमेशा ही एक गंदे रिसाव का महसूस होना। अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो इसका मतलब है उन्हें क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न जो आजकल हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होने का कारण वो है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें माहवारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ खून की गांठें हमारे अंडेदानी में बन जाती हैं जो फैलोपियन ट्यूब्स को भी चिपका देती हैं जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर ये कोई भी कारण है तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज का कारण बन सकती हैं। अगर कोई महिला कुछ लक्षण हैं, अगर वो उनसे सफ़र कर रही हैं कि उन्हें पता चले कि मुझे क्या इन्फेक्शन या फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज हो सकता है, तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताया जैसे हमेशा ही नीचे पेन होना, दर्द होना और एक गंदा रिसाव होना, अगर ऐसा कुछ भी है और अगर आप गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी फैलोपियन ट्यूब्स की टेस्टिंग कराइए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसके फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन और बहुत आराम से मिलने वाला टेस्ट जो है उसको कहते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट या HSG, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। ये एक टेस्ट होता है जो एक तरीके का एक्सरे होता है। इसमें नीचे गर्भ में एक पतली सी ट्यूब या कैनुला डाल के उसमें डाई डाल के एक एक्सरे खींचा जाता है और देखा जाता है उस एक्सरे में कि जो डाई आपके गर्भ के अंदर डाली गई है, अगर आपकी ट्यूब्स खुली होंगी तो वो डाई गर्भ से होते होते, यूट्रस से होते होते फैलोपियन ट्यूब्स में आके फैलेगी अंदर आपके पेट के अंदर, तो ये एक्सरे में पकड़ में आ जाता है। और अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स एक भी या दोनों ब्लॉक होंगी तो एक्सरे में ये भी दिखेगा कि फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ पे ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन ये टेस्ट ज़रूर करवाएं अगर कोई भी शक है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं। दूसरी जो टेस्ट है उसका नाम है सोनोसैल्पिंगोग्राफी या एक तरीके का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम ये पता करते हैं जैसे सिस्ट, ये सब तो हमें दिखता ही है, लेकिन कभी कभी फैलोपियन ट्यूब्स में पानी या पस भी भर जाता है जिससे फैलोपियन ट्यूब सूज जाती हैं, तब इसको हम कहते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स। तो ये एक चीज़ है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे पकड़ में आ सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर को ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं जिसमें हाइड्रोसैल्पिंग्स दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये ट्यूब इन्फेक्टेड है और डैमेज्ड है पहले से ही। दूसरी चीज़, इसमें एक सोनोसैल्पिंगोग्राफी हम कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल सलाइन को अल्ट्रासाउंड के टाइम पे ही योनि के अंदर डाल के उसका दोनों ट्यूब से निकलता हुआ रिसाव भी पकड़ा जा सकता है अल्ट्रासाउंड पे। उसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं उन्हें कहते हैं ब्लड टेस्ट।
कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो मेनली हम इन्फेक्शंस के लिए करते हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, जैसे क्लमाइडिया, गोनोरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टेस्ट जो हैं ये ब्लड से या स्किन से भी कर सकते हैं, और इन टेस्ट से हमें ये पता चल सकता है अगर कोई महिला कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन से ग्रसित हो। उसके अलावा एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही लाभदायक और मददगार टेस्ट है, उसको कहते हैं लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। अगर कोई भी शक है आपके डॉक्टर को कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या आपके HSG में आया है कि आपकी एक ट्यूब या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो आपको आपके डॉक्टर हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी की सलाह देंगे। लैप्रोस्कोपी सबसे कारगर तब है जब पूरी ट्यूब्स का जो आखिरी का हिस्सा होता है, जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं, अगर वो बंद है। अगर फिम्ब्रिया बंद होते हैं तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसको खोला जा सकता है। और दूसरा जो जांच है उसको कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में हम अंदर से यूट्रस के अंदर एक दूरबीन डाल के देखते हैं, और स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे आपका ट्यूब का जो ब्लॉक है वो बच्चेदानी से जहाँ वो ट्यूब जुड़ती है, अगर वहाँ वो ब्लॉक है उसको कहते हैं कॉर्नुअल ब्लॉक, और ऐसे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा रिकैनुलेशन कर सकते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जिससे आपको ट्यूब ब्लॉक हैं या नहीं, और एक है ब्लॉक या दोनों ब्लॉक हैं, और कौन सी एग्जैक्ट जगह पे ब्लॉक है, इसका पूरा ज्ञान मिल सकता है। इसके अलावा जब डायग्नोसिस हो चुका हो कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो उसके आगे ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर जो आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं, अगर उसमें आया है कि आप इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, तो सबसे पहली चीज़ है ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन। तो मेडिसिन में सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल, जो गोनोरिया, क्लमाइडिया और क्रॉनिक इन्फेक्शंस के लिए करा जाता है एंटीबायोटिक द्वारा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपके डॉक्टर को डायग्नोसिस हो चुका है कि ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं और ट्यूब इसीलिए ब्लॉक हैं, तो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और इसको 6 से 12 महीने तक का भी लेना पड़ सकता है। उसके अलावा मेडिकेशन के बाद अगर हो सकता है कि आपकी सिर्फ एक ही ट्यूब बंद हो। अगर किसी महिला की एक ट्यूब खुली हुई है तो वो नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से भी गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वो जो ट्यूब खुली हुई है वो स्वस्थ है या नहीं। तो आप नेचुरली भी ट्राई कर सकती हैं अगर आपकी एक ट्यूब खुली हुई है। लेकिन वो कपल्स जिनकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, उनके लिए इन मेडिसिन के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे पहले हम लोग बहुत हाइड्रोकॉर्टिजोन या स्टेरॉइड इंजेक्शंस हम लोग यूट्रस के अंदर डाल के ट्यूब्स को खोलने की कोशिश भी करते थे, और आज भी जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ट्यूब्स में इन्फेक्शन पाया जाता है वहाँ अभी भी ये थेरेपी काम करती है। लेकिन मुझे आपको आज एक चीज़ बहुत स्पष्ट ये बतानी है कि अगर आपके दोनों नलें, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। आप सबसे पहले सर्जिकली इसको खुलवाने की कोशिश करिए, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अगर उसके बाद आपकी ट्यूब्स खुल जाती हैं तो आप नेचुरली ट्राई करिए या IUI की मदद लीजिए। लेकिन अगर लैप्रोस्कोपी के बावजूद आपकी ट्यूब्स खुल नहीं पाती हैं, या खुलने के बावजूद भी आप गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं, तो आप इधर उधर नहीं भटकें, आप टाइम वेस्ट मत करिए। और सबसे कारगर ट्रीटमेंट जो है ट्यूबल ब्लॉक के लिए वो है IVF, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। आप इसका सहारा लीजिए। हमने बहुत देखे हैं कपल्स जो ट्यूबल ब्लॉक की वजह से सालों साल अपने गंवा देते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ती रहती है महिला की, और ट्यूब्स के साथ साथ अंडे में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आज सारी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने सारे कपल से, कि अगर बहुत साल हो गए हैं और ट्यूब्स बंद हैं तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। IVF आप एक वरदान है जो स्पेशली ब्लॉक ट्यूब्स के लिए बनाया गया था। इसकी शुरुआत ही ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए करी गई थी, और ऐसे मरीज़ जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए। टेस्ट ट्यूब बेबी को अगर हम देखें तो ब्लॉक ट्यूब्स में उसका किस तरीके की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो उसमें हमें फेलोपियन ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं, मतलब कि उसमें वो फूल गई हैं और उसमें पस या कुछ गंदा पदार्थ भरा हुआ है, तो सबसे पहले इन ट्यूब्स को क्लिपिंग करके या उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका IVF भी फेल हो सकता है, क्योंकि ये गंदा पानी ट्यूब के ज़रिए वापस रेट्रोग्रेड आके आपके भ्रूण को, IVF भ्रूण को ख़राब कर सकता है। उसके अलावा इसके अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं और कोई हाइड्रोसैल्पिक्स नहीं है तो आप डायरेक्टली IVF के लिए भी जा सकते हैं और आपको लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है।
इसमें हम क्या करते हैं, आपके एग्स बनाते हैं, हाइपर सिमुलेशन करके आपके अंडे लिए जाते हैं और उनको आपके लेबोरेटरी में, हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कि स्पर्म के साथ उनको फर्टिलाइज करके भ्रूण का उत्पादन करते हैं और ये बेबी जो एम्ब्रियो है उसको आपके गर्भ में डायरेक्ट इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो इसमें जो आपकी ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए आईवीएफ की सफलता बहुत देखी गई है टेस्ट ट्यूब बेबी में, जो हम स्पेशली ट्यूबल ब्लॉक्स के लिए करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ट्यूबल ब्लॉक्स के लिए, कुछ कारण और मेन इसके सल्यूशन के लिए। तो अपना वक्त ज़ाया ना करें और आईवीएफ की तरफ जल्दी कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।